Hello everyone, this is Moinuddin and today I am going to teach you remaining part of removing adverb to। ठीक है, तो एक्चुअली क्या था कि प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्टिंग की थी, तो जहाँ पे रिमूविंग जो एडवर्ब टू होता है उसको कैसे रिमूव करते हैं, इसके बाद में क्या पढ़ाएंगे जो हम यूज़ कैसे करते हैं एडवर्ब टू को। ठीक है, तो फिलहाल जो प्रीवियस वीडियो में आपको क्या पढ़ाया गया था कि ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसमें क्या हो, इन्फिनेटिव दी हो, मतलब विद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब हो और प्लस एडवर्ब टू हो, उससे हम टू कैसे रिमूव करते हैं, ये पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया था। आज इस वीडियो में क्या करेंगे, कुछ बच्चों ने भी कमेंट किया था कि सर आगे वाला वीडियो प्रोवाइड किया जाए, काफ़ी एंक्शस थे जानने के लिए, तो फिलहाल बना रहे हैं। सॉरी, आज इस पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो रिमूविंग टू हमने उस दिन भी बताया था कि कंप्लीट नहीं था, टॉपिक इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो यहाँ अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा विदाउट इन्फिनेटिव। ठीक है, टू प्लस वर्ब मतलब यही है, विदाउट इन्फिनेटिव मतलब का जिसमें टू प्लस वर्ब ना हो, उस टाइप का जो सेंटेंस आएगा उससे हम रिमूव कैसे करते हैं किसको, ये जो एडवर्ब टू है। ठीक है, इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके बाद में जो बचेंगे सेंटेंस वो भी बता दिए जाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए सेंटेंस कोई लिखा है, ये लिखा है ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, ये सेंटेंस देखिए आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब यह ऐसा सेंटेंस है जिसमें इन्फिनेटिव नहीं है, मतलब कि टू प्लस वर्ब नहीं है। दैट्स इट, देख पा रहे हैं, एकदम क्लियर है। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब ना हो, उसमें हम रिमूव टू कैसे करते हैं, मतलब टू को कैसे रिमूव करते हैं, उसके रूल होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, जो ये एडवर्ब टू है इसको हम नहीं लिखते हैं जब बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अच्छा इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, या तो लिखेंगे एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सट्रीमली लिखेंगे, या तो ओवर लिख देते हैं। ठीक है, या तो क्या लिखेंगे, इसको हटा देंगे, सेंटेंस के लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, ये जोड़ देते हैं। ठीक, या तो सो भी लगा सकते हैं, सो। तो ये मतलब कई सारे ऑप्शन हैं, तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रिमूव टू दिया होगा, सॉरी यहाँ पर एडवर्ब टू हो, उसको रिमूव करने के लिए कहेगा ब्रैकेट, पेपर जब होगा आपका आएगा पेपर में तो ऐसे लिखा होगा ब्रैकेट के सामने। ठीक, ऐसे मतलब ये जो टू इंडिकेट कर रहा है ब्रैकेट, तो इसमें से इसको क्या करना है, रिमूव करना है ये। ठीक है, तो जब रिमूव करेंगे तो रूल आने चाहिए। ठीक है, तो जब तक देखिए कोई भी चीज़ है, रूल अगर नहीं पता तो ऐसे थोड़ा नहीं बना पाएंगे, या मीनिंग भी आनी चाहिए, कभी कभी सेंटेंस का मतलब नहीं निकाल पाते हैं। ठीक, पता ही है कि बिना मैथ के आप जो है, सॉरी बिना फार्मूले के मैथ भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश में भी फिर कुछ आपकी डिक्शनरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए और रूल्स भी एज वेल आना चाहिए। ठीक, तो वो टू को अभी इसको अगर हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली लिख देंगे तब भी सही माना जाएगा, नहीं तो ओवर लिख देंगे तब भी सही है, सो लिख देंगे तब भी सही है। बट क्या होगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक्सेसली भी लिख सकते हैं एक्सट्रीमली की जगह पे, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखेंगे तो ये हटा देंगे, लास्ट में इसको हम ऐड कर देते हैं। ओके, देखिए सेंटेंस बनाते हैं, इससे अब इसको सही करना है। तो ही इज़, इसको हटा देंगे तो क्या लिख देंगे, एक्सट्रीमली। ठीक है, ठीक, ईगर फॉर प्रेज, ऐसे अगर इसको बना देंगे, ओवर से बना सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, है ना। ऐसे भी सो भी लगा सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस क्या होंगे, बनाएंगे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, उस दिन बताते एक्सट्रीमली कहते हैं ना, कभी कभी किसी से गलती हो जाती है, कहते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यानी हमें बहुत ही खेद है, बहुत ही अफसोस के साथ हम कह रहे हैं। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए जरा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है फिलहाल, ही दो चार सेंटेंसेस से बताने थे, वही सोचा इसको भी बता दिया जाए आपको। देखिए जैसे सेंटेंस ऐसा भी लिखा हो, या जिससे लिखा है यहाँ पे, शी इज़ टू इनोसेंट। ठीक है, ये सेंटेंस दिया है और ब्रैकेट में क्या दिया होगा, ब्रैकेट में इसे ही दिया होगा,
ठीक है, रिमूव टू। तो यहाँ पर फिर वही सिस्टम है, देखिए इसमें क्या है, विदाउट इन्फिनेटिव, इसमें इन्फिनेटिव नहीं दिया है तो इसलिए वही फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला जिसमें लगने वाला होगा वही लगाएंगे, उसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, शी इज़, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्सट्रीमली लिख देते हैं, एक्सट्रीमली इनोसेंट। ठीक, उम्मीद समझ गए, ज़्यादा टफ नहीं है रूल। तो बस हमें क्या करना होता है, जो भी बताया था वो सब सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट अगर लिखते हैं, जरा देखिए पहले वाला सेंटेंस जिसे हमने भी लिखा था, पहला सेंटेंस क्या लिखा था कि ही इज़, देखिए जैसे कोई किसी का नाम लिखा हो, जैसे लिखा हो शुभम इज़ टू ईगर फॉर प्रेज। ठीक है, अगर इसमें एक्सट्रीमली के जरिए से कुछ तो बनाना तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए शुभम लिखा है, शुभम हो जाएगा, ये हटा देंगे, इसको हटाना ही है, बहरहाल इसको नहीं लिखना है क्योंकि रिमूव कह रहा है करना है, तो क्या होगा, ईगर। ठीक है, शुभम इज ईगर फॉर प्रेज, और फिर आप क्या जोड़ देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, इस तरह से भी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज जोड़ सकते हैं, और का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, यही रूल था कि बिना इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस अगर होंगे तो उनको हम इस तरह से बनाते हैं। तो बाकी जो है अच्छा कुछ चीज़ें क्या होंगी ये समझ गए, उस दिन विद इन्फिनिटी वाले ही बता दिए थे, कुछ दो चार इसमें जो चार रूल्स और हैं तो वो भी ज़रा देख लीजिए। ये एक्चुअली क्या उस दिन बताया था, सपोज दैट अगर इसमें क्या दिया हो, जिसे ये भी देख सकते हैं, अगर कुछ ऐसा सेंटेंस जिसे दिया होता है, अभी क्या उस दिन बताया था, इसको हटा दे रहे हैं फिलहाल, तो जिसमें विद इन्फिनिटी अगर दिया हो, ठीक है, विद इन्फिनिटिव अगर होता है, लेकिन उसमें सेंटेंस में मान लीजिए हमने उस दिन बताया था कि उसका सब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या है, कौन से आएंगे, जैसे है शी है, ही है, दे है, इट है। ठीक है, अब ये पर्सनल से प्रोनाउन में अगर ये मतलब हैं और, लेकिन अगर ये आएंगे तो इनमें क्या, इनका जो सब्जेक्टिव केस होगा ये। ठीक है, इनमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे, ये जो सब्जेक्ट होगा, अगर किसी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट क्या भूमिका निभा रहे हैं ये वर्ड्स, तो इनको हम जब इनका सब्जेक्टिव केस क्या यही तो होगा, यही होगा, इसमें मतलब चेंज नहीं करेंगे। ठीक, अभी बताया दे रहे हैं, सेंटेंस देख लीजिए। तो अगर मान लीजिए एडवर्ब ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसमें एडवर्ब टू दिया हो और उसके बावजूद क्या हो कि इन्फिनिटिव भी दिया हो, लेकिन उसमें क्या दिया हो, कहीं पर अगर लिखा हो फॉर मी, या लिखा हो फॉर अस, या हो फॉर देम, ठीक है, या फॉर हर, ये अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होगा तो उसको जो रिमूव टू करेंगे, वहाँ से जब एडवर्ब टू हटाते हैं तो इनके जगह पर हम क्या लिख देंगे, अगर लिखा फॉर मी तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, आई, क्या लिख देंगे, आई। फॉर अस है तो क्या लिख देंगे, वी। अगर देम है तो क्या लिख देंगे, दे, है ना। और अगर क्या लिख देंगे, हर है तो क्या हो जाएगा, शी। इसी तरह से अगर क्या होता है, हिम है तो क्या लिख देंगे, ही। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। ये भी लिखते हैं कि इनके जगह पर। अच्छा हो, जैसे उदाहरण देख लीजिए, सेंटेंस जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए लिखा है, दिस लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसमें कहेगा रिमूव टू करिए, ये करना है। क्या लिखा, दिस लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या है, ये देखिए विद इन्फिनिटिव, इसमें इन्फिनिटिव भी दिया है और लेकिन इसमें क्या दिया, फॉर मी दिया है। ठीक है,
तो पहले वाले जो इससे पहले जो आपको जो पढ़ाया गया था विद इन्फिनिटी वाले, उसमें इस तरह के सेंटेंस नहीं पढ़ाए गए थे ना, तो ये छूटा जा रहा था, इसलिए इसको भी बता दे रहे हैं। ठीक, तो इसको जब बनाएंगे तो क्या करते हैं, दिस लेसन इज, वही बाकी वही करेंगे, टू की जगह क्या लिख देंगे, सो डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा दिस लेसन इज सो डिफ़िकल्ट। फिर कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट, दिस लेसन इज सो डिफ़िकल्ट दैट। फिर क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर मी है, बट हमें क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस लिखना है मी, तो इसका क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। दैट के बाद बोला था, उसको दैट के बाद सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस तो है नहीं, तो ये क्या होगा, इसका सब्जेक्टिव केस अभी मैंने बोला था। देखिए यहाँ पर क्या होगा, फॉर मी अगर होगा तो क्या बदल देंगे, आई, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा दिस लेसन इज सो डिफ़िकल्ट दैट आई। और फिर क्या बताया था उस पिछले वीडियो में कि अगर एक प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट होता तो कुडंट लगाते हैं। ठीक है, दैट आई कैन नॉट। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अंडर स्टैंड, इट भी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक रूल ये होता है, मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस दिया हो जिसमें इन्फिनिटिव भी हो या एडवर्ब टू भी दिया हो, लेकिन इट का यूज़ किया गया हो। ठीक है, इट है, इट का यूज़ किया गया हो, या यूँ कह सकते हो कि उसमें एक मौसम के बारे में जैसे कि बात बताई गई हो, तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वहाँ पर जो कंजक्शन दैट लगाते हैं उसके बाद सब्जेक्टिव केस लिखना होता है, तो वहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस की जब क्या लिखते हैं, तो वन लिखेंगे या एनी वन लिखेंगे। ठीक है, या तो नो वन लिखते हैं, क्या लिखते हैं। ठीक है, इस ऐसा सेंटेंस लिखते हैं, इस तरह के भी सेंटेंस लिखते हैं जहाँ पर इट लगा हो। ठीक, जैसे सेंटेंस एक लिखा हुआ है, उस दिन से सेंटेंस मैंने बताया था ना, इस तरह ऐसा सेंटेंस अगर लिखा हो, द ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब। ठीक, अगर इस तरह का सेंटेंस अगर दिया होता है, इसमें इस तरह का सेंटेंस अगर इसको कहा जाए कि इसमें से रिमूव करना है टू आपको, तो क्या हो जाएगा, द ट्री, तो फिर ये हो जाएगा, इसको हम सो में बदल देंगे, तो हो जाएगा द ट्री इज सो हाई। ठीक, कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, टू हाई दैट। अब यहाँ पर देखिए फॉर हिम, अभी मैंने इससे पहले लिखा था फॉर हिम को कहाँ बदल देंगे, ही, तो यहाँ पर क्या हो, दैट ही, और फिर कैन नॉट क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट क्लाइंब। ठीक, फिर क्या लगा देते हैं, लास्ट में इट लगा देते हैं, ही कैन नॉट क्लाइंब इट। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए सेंटेंस जिसे लिखा होता है, इट है, इट की शुरुआत करते हैं, जैसे लिखा है, इट वॉज टू स्टफी नाइट टू गो आउटसाइड। ठीक है, ये सेंटेंस इससे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये लिखा है कि इट वॉज टू स्टफी नाइट टू गो आउटसाइड, ये सेंटेंस में है। तो इसको क्या करेंगे, मान लीजिए अभी बोला था ना, अगर इट आता है तो क्या लगाएंगे, इट आता है तो वहाँ पर भी बोला था कि ऐसे में क्या लगाते हैं, वहाँ पर जो सब्जेक्ट या तो वन लगाते हैं या नो वन लगाते हैं या एनी वन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट वॉज सो स्टफी, मतलब घुटन वाली भी होती है, बहुत टेरिबल, खतरनाक भी कह सकते हो। ठीक है, स्टफी नाइट। ठीक है, अब कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा, यहाँ पर दैट लग जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्फिनिटिव दिया हुआ है ना, तो इट वॉज टू स्टफी नाइट दैट। अब यहाँ पर देखिए इट से स्टार्टिंग हो रही,
या तो इट से स्टार्टिंग हो या तो सब्जेक्ट का कोई अता पता ना हो, ठीक है, पता नहीं चला किसके सबके लिए बताया गया हो, वहाँ पर हम या तो कंजक्शन दैट के बाद क्या लगाते हैं, वन या एनी वन या नो वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, तो यहाँ पर लिख आएंगे दैट नो वन कैन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नो वन कैन गो, और फिर क्या लिख दें, आउटसाइड, ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि उस दिन हमने सेंटेंस भी ऐसे लिखा था कि जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए जैसे लिखा है, ये लिखा है द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक। ये सेंटेंस देखिए लिखा है द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब इतना ज़्यादा गर्म है कोई इसे पी नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब किसके लिए बताया, कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है ना, लाइफलेस है एकदम, मान लीजिए यहाँ पर, या इट होता है या ऐसे सिचुएशन होती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ लास्ट में इट लगाते हैं, बट क्या होता है कि कनेक्टिव वर्ड के बाद हम क्या लिख देते हैं, कनेक्टिव वर्ड के बाद या तो वन या नो वन या क्या लगा देते हैं, एनी वन, ठीक है। तो क्या लिखा देंगे, द कॉफ़ी इज़ सो हॉट, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देंगे, दैट, द कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट, फिर क्या लगाएंगे, वन कैन नॉट, ये रूल आपको पता होंगे, कैन नॉट, फिर क्या लिख देंगे, ड्रिंक, ठीक, इट लगा देते हैं। ये सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअली अब फिर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर ऐसे लिखा हो द कॉफ़ी इज़ टू हॉट, ठीक, फॉर देम टू ड्रिंक, फॉर देम आएगा तो क्या लिखेंगे, दे, यानी कि क्या लिख देते, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट दैट दे कैन नॉट ड्रिंक इट, है ना, ऐसे ही बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब सेंटेंस आप समझ गए होंगे। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें नॉट नहीं लगता है, वो भी उस दिन हमने बताया था। तो नॉट का मतलब यही होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इनफ, कभी कभी इनफ भी आ जाता है, ठीक है। देखिए इनफ भी हटाने के लिए कभी कभी कहेगा, जो सेंटेंस लिखा है ही इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, फिर है इनफ, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू हेल्प यू, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा है। अब इसमें से भी क्या, इसमें रिमूव नहीं, इसमें क्या, इसमें ब्रैकेट में क्या कहेगा, इसमें यहाँ मान लीजिए ब्रैकेट लिखा होगा, इसमें लिखा होगा रिमूव इनफ, ऐसा भी यदा कदा सेंटेंस ऐसे भी मिल सकते हैं, ठीक है। लिखा होगा ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू हेल्प यू, तो इसमें से आपको क्या करना है, इसको रिमूव करना है इनफ को। तो इसको कैसे लगाएंगे, बिल्कुल वैसे, ही इज, फिर क्या लगेंगे, सो, क्योंकि देखिए जो इनफ होता है वो बिफोर आफ्टर एडजेक्टिव लगता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, वो एडजेक्टिव के बाद यूज़ किया जाता है। तो ही इज़ सो इंटेलिजेंट, ठीक है, दैट क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लगा सकते हो, मतलब सेंस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही विल भी लगा सकते हो, ही विल हेल्प यू, ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, या ही कैन हेल्प यू, ऐसे भी लगा सकते हो, ही कैन हेल्प यू। क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉजिटिविटी बताई जा रही है, मतलब इतना ज़्यादा समझदार है वो, इतना ज़्यादा अक्लमंद है कि वो आपकी मदद ज़रूर कर सकता है ना। तो ये हो जाएगा। देखिए सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस देख लीजिए। कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या है, मतलब नेगेटिविटी नहीं बताई जाए, मतलब ऐसा लग रहा है वो कर रहा है। उस दिन हमने बताया भी था, उस दिन क्या हमने बताया, काफ़ी आसान सेंटेंस मैंने बताया था। देखिए एक ही सेंटेंस है, ठीक। देखिए इसमें क्या लिखा है, जैसे लिखा है द बॉक्स, ये लास्ट सेंटेंस है, फिलहाल आगे मिलते हैं। द बॉक्स, फिर क्या हो जाएगा, इज़ टू लाइट, है ना, द बॉक्स इज़ टू लाइट टू लिफ्ट। एक ये सेंटेंस लिखा है, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सेम ऐसे ही है, द बॉक्स इज़ टू हैवी टू, ये दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों में से आपको क्या करना है, ये हटाना है, इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये जैसे लिखा हुआ है द बॉक्स इज़ टू लाइट टू लिफ्ट, यहाँ द बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट। देखिए अपोजिट, देखिए बहुत, ये लाइट का मतलब प्रकाश नहीं होगा, लाइट का मतलब क्या हो जाएगा, हल्का, ठीक है, बहुत हल्का मतलब यहाँ हल्के से मतलब है, बिकॉज देयर इज
देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स, कई वर्ड्स आपको मिलेंगे, कई मतलब मिलेंगे आपको एक वर्ड के, खैर यहाँ पे ये नहीं है। तो अब इसको जब बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस होंगे। यहाँ पर देखिए इससे यही जाहिर हो रहा है साफ साफ कि बॉक्स इतना हल्का है, कोई बॉक्स है, संदूक भी कह सकते हो कोई, तो वो इतना हल्का है, उठा मतलब टू लाइट टू लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी यानी कि वो ये इनडायरेक्टली यही कहना चाहता है इतना हल्का है उसे कोई भी उठा सकता है, मतलब उठाने में जरा से भी तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो इसमें क्या, इसमें ऐसा तो नहीं लग रहा है, इसमें नॉट लग रहा है कि इतना हल्का है कि उसे कोई नहीं उठा सकता है, ऐसा हो सकता है कि इतना हल्का है कोई नहीं उठा सकता है ना। हाँ, ये सेंटेंस है अगर द बॉक्स इज़ टू हैवी, मतलब बॉक्स इतना भारी, इतना वजन है कि कोई नहीं उठा सकता है, ठीक। अब इसमें ये नहीं कहेंगे अरे बॉक्स इतना भारी था, इतना वजन था कि उसे हर कोई उठा सकता था, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक। तो इसमें इस सेंस आप समझिए पहले, सेंस मतलब क्या कह रहा है, तो सेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, कैन नॉट, कुड नॉट, ठीक है, या ओनली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कैन नॉट ही लगेगा, अगर सेंस पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, नेगेटिव है तो लगेगा, दैट्स इट, ओके। देखिए ये क्या लिखेंगे, द बॉक्स इज सो लाइट, ठीक है। तो द बॉक्स इज सो लाइट, लाइट देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही वर्ड हो, सेम मीनिंग हो, सेम प्रोनाउंसिएशन हो, बट मीनिंग अलग अलग हो, तो वहाँ पर एंटोनेम हो, क्या होता है उसको एंटोनेम कहते हैं। बट देखिए लाइट है, अभी फिजिक्स में पढ़ेंगे तो लाइट का मतलब प्रकाश से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। तो वहाँ यहाँ हल्का है, तो एक ही है लेकिन मतलब अलग अलग यूज़ किया गया है। तो द बॉक्स इज सो लाइट, फिर क्या हो जाएगा, दैट, कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। अब यहाँ पर भी क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, या इट ही मान लीजिए है यहाँ पे, ठीक, इसको मान सकते हो। तो यहाँ पर हम वन या एनीवन लगा सकते हैं, किसी के लिए भी सब्जेक्ट जब कंफर्म नहीं होता तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वन, एनीवन या नो वन, ठीक है। तो द बॉक्स इज सो लाइट दैट, अब यहाँ क्या लिख देते हैं, एवरीवन भी लगा सकते हो, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ना नहीं लगाएंगे बस, तो वन कैन लिफ्ट इट, इट लगाते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में लिफ्ट लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, द बॉक्स इज सो लाइट, यानी बॉक्स इतना हल्का है कि इसे कोई भी उठा सकता है, ओके। अच्छा ये वाला देखिए, द बॉक्स इज, फिर यहाँ पे लिख देते हैं सो हैवी, दैट लगाएंगे, दैट। फिर क्या, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि काम विरोध है कि मतलब बहुत वजन है, वाकई में नहीं उठाया जा सकता है, तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, वन यहाँ पर है बट यहाँ पर कैन लगाएंगे, कैन यहाँ है बट यहाँ नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट वन, क्या लिखा, कैन नॉट लिफ्ट इट, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस होंगे, आप उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। तो इस तरह की जो रिमूव कैसे करते हैं ये तो आपने पढ़ा दिया, रिमूव करते कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बनाएंगे कि जिसमें हम ऐड कहाँ पर कभी दिया होगा कि यूज़ करिए इसमें रिमूव को, इनफ का यूज़ करिए, ठीक है। तो वो बताएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।